नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि किसी को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता और जो आगे बढ़ने वाला है वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। हम सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे को साथ लेकर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए यदि हम चलें तो सचमुच समाज, परिवार और हमारे आसपास का वातावरण कितना सुखद और सुंदर हो जाएगा। होता ये है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं, एक दूसरे का पैर खींचने लगते हैं, तो माहौल बिगड़ भी जाता है और हम खुद भी अग्रसर नहीं हो पाते। सचमुच ये बहुत ही सत्य सी बात है। जो औरों को आगे बढ़ने में मदद करता है, सहयोग करता है, वो कभी भी पीछे नहीं रहता। नियति और ईश्वर और लोग भी उन्हें स्वतः ही अपने पलकों पे बिठाकर आगे कर देते हैं। इसीलिए मित्रों, आज शुरुआत इस सुंदर बात से कर रहे हैं कि हमेशा हम औरों को आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद करें, चाहे वो तन से हो, मन से हो या धन से हो। और इसी पर केंद्रित है हमारा आज का सुंदर सुवाक्य। अच्छे के साथ अच्छे बने, बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। हमें जीवन के अंदर बुरे लोग भी मिलते हैं, नकारात्मक लोग भी मिलते हैं। उनके साथ बुरा बनना, उसके साथ ऐसा ही उनके साथ व्यवहार करते रहना, ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बुरे के साथ बुरा ही किया। लेकिन बुरे के साथ भी अच्छा करना, ये बहुत बड़ी बात है। उसका अगर हम आज से दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो अवश्य ही कई पत्थरों को हम हीरा बना सकते हैं। ओम शांति। तो स्वयं को विकसित करने के लिए हम औरों को आगे से आगे बढ़ाते चलें। मित्रों, कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत आत्म केंद्रित हो जाता है, केवल अपने बारे में ही सोचता है, औरों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ये सुंदर सा एक सिद्धांत है मित्रों कि जितना हम दूसरों को देते हैं वो कई गुना होकर के हमें प्राप्त होता है, और यदि हम औरों को आगे बढ़ाते हैं तो वो भी कई गुना होकर के हमें ही प्राप्त होता है और हम भी स्वतः विकसित होते चलते हैं, आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। औरों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना या जब वो बीमार हैं तब भी उनकी मदद करना, ये भी हमारी सुंदर एक आदत में शामिल होनी चाहिए मित्रों। और आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, हम तो यही कामना करते हैं और प्रतिदिन आपके लिए सेहत की सुंदर सुंदर बातें लेकर के आते हैं ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो औरों को सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कर पाएंगे और औरों की मदद भी कर पाएंगे। आइए चलते हैं इस सुंदर सेगमेंट की ओर। ओम शांति। इमोशनल हीलिंग के इस श्रृंखला में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है पर्याप्त नींद। जी हाँ, दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और नींद तो हमारे इस शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बढ़ती उम्र को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है ही। तो ऐसा क्या करें हम जो हमें सही समय पे नींद आए। आपने देखा होगा कि कई बार ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं ना, ये हमें सोने नहीं देती। और स्पेशली उस समय यदि आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, जैसे कि आपको किसी बात की चिंता सता रही है, आप उस भावना को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, आप उससे अपने ध्यान को हटा रहे हैं सिर्फ उस मोबाइल के द्वारा। और वो मोबाइल आपकी आंखों पर रोशनी डालेगी। आप ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि ये समय सोने का नहीं, जागने का है। तो आपको नींद कैसे आएगी? और फिर हम कहते हैं कि मुझे नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे चिंता है, मुझे नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे भय है, मुझे नींद इसलिए नहीं आती कि व्यर्थ है, मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उस नकारात्मक भावना को मैंने परिवर्तित नहीं किया, मैंने सिर्फ उससे अपना ध्यान हटाया, डिस्ट्रैक्ट किया दूसरे गलत संस्कार, दूसरे गलत स्वभाव या संस्कार से, वो है मोबाइल का अत्यधिक यूज। तो इससे बचें।
दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जब रात में आप सोने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ 1 घंटा पहले ही आप मोबाइल पर या तो बात ना करें और कुछ देखें नहीं, कुछ पढ़ें नहीं। और यदि आपको कुछ पढ़ने की आदत है तो किसी बुक से पढ़ें। जब हम किसी भी ऐसे हार्ड पेपर या पेपर पेन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वह हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो पढ़ें, कुछ अच्छा पढ़ें। इससे भी आपका नकारात्मक सोच या नकारात्मक भावना जो है ना, वो परिवर्तित होगा और आप पाएंगे कि आपको धीरे धीरे नींद आने लगी है और ये एक साइकिल बन जाएगा। अच्छी नींद आएगी, भावनाएं परिवर्तित होगी, भावनाएं सकारात्मक होंगी, अच्छी नींद आएगी और इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर तो सकारात्मक ही रहेगा ना। ओम शांति। मित्रों, लाखों लोग प्रतिदिन संसार में आते हैं और चले जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है, आना और जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकर हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं, अमर हो जाते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं, पशु पक्षी भी जी लेते हैं, वनस्पति भी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जीना, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, औरों को आगे बढ़ाना, औरों को अग्रसर करना, प्रेरित करना, उन्हें मदद करना, सहयोग करना, सचमुच ऐसे लोग अपने इस कर्म के माध्यम से सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। सबकी अति स्नेही यज्ञ की आदि रतन दिल्ली जोन की जोनल इंचार्ज आदरणीय रुक्मणी दादी जी थी। आपने अपनी जीवन यात्रा का शतक पूरा किया। सभी को श्रीमत प्रमाण चलाना, स्व उन्नति के लिए सही राय देना, हर एक के दिल को समझकर, भावनाओं को जानकर उन्हें संतुष्ट करना, ऐसी हम सबकी मीठी रुक्मणी दादी अलौकिक व्यक्तित्व की धनी थी। आप दादी गुलजार जी के साथ पूरे दिल्ली जोन की बहुत अच्छी रीत से देख रेख करती रही। ये आश्चर्य ही नहीं, अकल्पनीय सा लगता है कि कैसे 100 वर्ष तक इतनी अनुशासित रूप से एक विशाल संगठन में उदाहरण मूर्त बनकर अनेकों के लिए प्रेरणा स्तंभ बन गई। ओ दादी रुक्मणी, हमसे नहीं तुम दूर जाओगी, करेंगे याद जब भी हम, बहुत ही याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। आध्यात्म कैसे हमारे अंदर सुंदर मूल्यों का विकास करता है, अच्छाई के पथ पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। क्योंकि हमारा जो विकास है वो विकास केवल बाहरी विकास नहीं मित्रों, लेकिन अंदर से विकास होना चाहिए। और अंतरात्मा का विकास केवल आध्यात्म के माध्यम से ही हो सकता है। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो उमंग उत्साह से भरा हुआ रहेगा, यूथ से भरा हुआ रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे यूथ को फेस करनी पड़ती है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम उसके बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आप सभी के लिए लेकर आएंगे। कभी कभी टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, उसमें कुछ फर्क पड़ता है ब्रेन की एक्टिविटी पे? डेफिनेटली, क्योंकि टीवी देखते टाइम आप भोजन भी स्वीकार कर रहे हैं जो मम्मी ने बड़े प्यार से बनाया, लेकिन टीवी में क्या चल रहा है ना। कहते हैं कि भोजन जो हमें लेना चाहिए वो भगवान की याद में या बड़ा अपने फैमिली के बीच में रह के बड़े लाइवली एटमॉस्फेयर में लेना चाहिए, खुश होकर लेना चाहिए। लेकिन हम प्रोग्राम क्या देख रहे हैं? CID सीरियल देख रहे हैं, हाँ, या वो सास बहू वाले सीरियल देख रहे हैं, या कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। तो अभी जब वो सब चीजें हम देखते हैं तो उन सब चीजों का, क्योंकि हम जैसे इमोशंस देख रहे हैं, अंदर से हमारा जो वो इमोशंस हमारे खाने के साथ जा रहे हैं, और अंदर से हमारी सारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, अंदर से हमारी नर्व्स जो हैं वो टाइट हो रही हैं उन इमोशंस के हिसाब से। तो हमारे जो जूसेस प्रोड्यूस हैं, जो रेडी हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो कहीं इस तरीके से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते।
तो वो जो खाने के अंदर वाइब्रेशंस थी जो आपको कहीं न्यूट्रिशन पहुंचाती, वो सारी वाइब्रेशंस खत्म हो जाती हैं। और कौन सी वाइब्रेशंस मिक्स हो जाती हैं? हॉरर की, फियर की। हाँ, जो इमोशंस आप उस टाइम फील कर रहे हो, वो खाना आपको वैसी ही इमोशंस को और डेवलप करने में हेल्प करता है। मित्रों, कहते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये संसार में केवल दो ही लोग जानते हैं, एक तो परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। ये दोनों कभी भी झूठ नहीं बोलते, हमें सच्चाई का आईना दिखा देते हैं। इसीलिए परमात्मा जो हमारे पिता हैं, एक तो हम उनके भी सम्मुख बैठें ताकि हम सत्यता और अच्छाई की ओर बढ़ पाएं, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो, और दूसरा अपने साथ भी बैठें ताकि अपनी अंतरात्मा को निहार सकें, ताक सकें और देख सकें कि क्या हम जीवन में संसार में रहते हुए वही कर रहे हैं जो करने के लिए हम आए हैं। क्या अपने साथ साथ हम औरों के लिए भी जी रहे हैं, औरों की भी मदद कर रहे हैं? ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि अपने लिए तो हम हैं ही, लेकिन आए कुछ पल औरों के लिए भी जिएं, उन्हें भी आगे बढ़ाने में, उन्हें भी सशक्त बनाने में, उन्हें भी आध्यात्म की ओर 2 कदम चलने में मदद ज़रूर करें। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।